4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। इतिहास रच दिया गया है बिहार में। सन 77 में जिसको दूसरी आज़ादी कहा गया था, तब भी इतना % वोट बिहार में नहीं हुआ था जितना कल आपने बिहार के अंदर वोट परसेंटेज देखा है। मैं 3 दिन पहले डिबेट में था, मैंने ये कहा कि ये जो कट टू कट फाइट बता रहे हैं ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है। ये लैंडस्लाइडिंग विक्ट्री होगी, या तो तेजस्वी यादव के पक्ष में होगी या फिर चुनाव आयोग के पक्ष में होगी। मैं बराबर देखता रहा। हालांकि कल जो नेशनल टीवी थे वो सारे के सारे दिल्ली पर लगे हुए थे। उनको शायद निर्देश दिए गए थे कि आपको सिर्फ दिल्ली की खबर दिखानी है, बिहार के इलेक्शन की कोई खबर नहीं दिखानी। बहरहाल सोशल मीडिया पे जिस तरह की खबरें आती रहीं उस पर नज़र मेरी बराबर बनी रही। शुरुआत में तो मैंने देखा कि बहुत सारी जगह भीड़ नहीं है, उसके बावजूद भी इसकी बताया जा रहा प्रतिशत बढ़ गया है। कई जगह बड़े पत्रकारों ने जब पुष्टि की सोशल मीडिया पर कि नहीं ऐसा वहाँ पर नहीं हो है, पब्लिक मौजूद है बूथ पर, तब मुझे पता चला कि ये परसेंटेज वाकई बढ़ रहा है। अब इसमें दोस्तों जो 77 में नहीं हो पाया वो आपने कल बिहार में देख लिया। इसकी वजह क्या है? क्या ये तेजस्वी के पक्ष में है? तेजस्वी के पक्ष में है। पहली नज़र तो यही लगता, कोई बदलाव लाने की अगर कोशिश की जा रही है तभी इतना ज़्यादा भारी बदलाव करने के लिए पब्लिक सड़क पर आती है। सीमांचल के बारे में मुस्लिम यादव समीकरण इतना ज़बरदस्त इंटैक्ट है, या कल इतना ज़बरदस्त इंटैक्ट था कि किसी को भी कदम रखने की जगह नहीं थी। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताता हूँ SIR कल हुआ यूँ है, वो जो अमित शाह कहते रहते थे कि साहब जनाब मन घुसपैठिए घुसपैठिए, अपने आप को घुसपैठिए साबित ना किया जाए, इसलिए बिहार की जनता खास करके मुस्लिम तबका, कमज़ोर तबका सड़क पर उतर आया। वोट तो देनी थी लेकिन इतनी भारी परसेंटेज में वोट देकर चले गए ताकि उनके मन में ये शंका थी कि हमें घुसपैठियों की लिस्ट में न डाल दिया जाए। ये SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो बताया जा रहा था वो गले का फंदा बन गया बीजेपी के। उन लोगों ने अपनी सार्थकता, अपनी नागरिकता, अपने डॉक्यूमेंट्स को ओरिजिनल साबित करने के लिए वोट देना शुरू कर दिया। और कहीं ये भी है कि बदलाव नौकरी को लेकर, पलायन को लेकर, रोजगार को लेकर, इन चीज़ों को भी आप इनकार नहीं कर सकते। बीजेपी का ये पैतरा उसके ऊपर उल्टा पड़ गया है दोस्तों। और इसके बारे में अब नई नई बातें निकल करके आएंगी। आप देखेंगे कहीं नीतीश कुमार के बारे में कहा जा रहा है मुस्लिम, यादव और युवा और महिला, ये 4 फैक्टर्स रहे कल के फेज में। सीमांचल की बात करें, गया की बात करें, मगध की बात करें, वहाँ पर जो ये तमाम युवा निकल कर आया है उसने दरअसल बदलाव की राजनीति, बदलाव की पॉलिटिक्स, सत्ता को बदलने का शायद मन बना लिया, जिसकी वजह से ये चीज़ आपके सामने आई है। दूसरी वजह जो सबसे बड़ी मुझे लग रही है वो ये है कि SIR के चलते जो दिल में डर था, चूँकि असम का चीफ मिनिस्टर भी आकर धमकी दे रहा था, उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर भी आकर उल्टी सीधी बातें कर रहा था, लेकिन हुआ यह है कि असम के हालात देखे कि किस तरह से नागरिकता पे ही वार आ गया था, घुसपैठिए का तमगा माथे पे लगाया जा रहा था। इस वजह से शायद सीमांचल के मुस्लिम्स ने इतने इंटैक्ट होके वो परसेंटेज दे दिया जो आप उम्मीद भी नहीं कर सकते थे। बिहार में सन 77 में मैं देख रहा था 60.8 बदलाव, ना उत्तर प्रदेश में कोई सीट आई थी 77 में और ना बिहार में। इंदिरा गांधी की सरकार का तख्ता पलट हो गया था दोस्तों। तख्ता पलट इन द सेंस लोगों ने जनता पार्टी को बहुत बड़ी मार्जिन से जिता दिया था। ऐसे में दोस्तों मैं आपसे बताना ये चाह रहा था कि ये पूरा एरिया जिसको डराया भी जा रहा था, धमकाया भी जा रहा था, उन्होंने कैसी इबारत लिख दी है, SIR के मद्देनज़र अपनी नागरिकता साबित करने के लिए उनको वोट देना ज़रूरी था। छठ की वजह से लोग जो अपने गांव आए हुए थे, छुट्टियों की वजह से जो अपने लोग गांव आए हुए थे, उन लोगों को ये मालूम था कि इस बार वापस वोट डालने के बाद ही जाएंगे। चूँकि अगर वोट डाल करके, मुझे ऐसा लगता है चूँकि मोबाइल सबके हाथों में आज की तारीख में, सब लोगों ने ऐसे कमज़ोर लोग जो अपनी नागरिकता को साबित करने के लिए परेशान थे, वोट डालने के बाद उंगली से फ़ोटो भी ज़रूर खिंचाया होगा, ये जताने के लिए कि आप हमें निकाल नहीं सकते। आप जो शुद्धिकरण करना चाहते हैं वोटर लिस्ट में और एक बहुत बड़े वर्ग को घुसपैठिया बताने की कोशिश करते हैं, शायद उसका जवाब भी यही था। नीतीश कुमार
के बारे में, महिलाओं के बारे में कहा जाता है, लेकिन मैं आपको बता दूं 10,000 का फैक्टर तो है, लेकिन कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। अभी परसों तरसों मैं डिबेट में था तो राष्ट्रीय जनता दल का प्रवक्ता भी बैठा था। मैंने उसको कहा कि जाकर आप तैयारी कर लीजिएगा, वन साइड इलेक्शन होने वाला है। दोस्तों याद रखिएगा, इतना बड़ा जो परसेंटेज आया है वो इसलिए तो बिल्कुल नहीं है कि नीतीश कुमार को चौथी, पांचवी, छठी दफा लेकर आएंगे। बीजेपी के पक्ष में तो कोई बात ही नजर नहीं आ रही है। कांग्रेस की सीटें भी बढ़ रही हैं, राष्ट्रीय जनता दल की भी सीटें बढ़ रही हैं, और थोड़ी सी नीतीश कुमार के भी पक्ष में बात है। बाकी क्या हालात बनते हैं, नीतीश कुमार यहाँ रहते हैं या वहाँ रहते हैं, वो बात अलग है। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल एनडीए के बामुकाबले इंडिया गठबंधन बहुत ज़बरदस्त तरीका का परफॉर्मेंस करने वाला है। आप ये 14 तारीख में देखेंगे। बात फिर वहीं आ जाती है, कितना परसेंटेज आया कैसे। पहली नज़र में तो लोगों को यकीन ही नहीं आया। लोगों ने कमेंट्स लिखने शुरू कर दिए सोशल मीडिया पर कि ये जो आप परसेंटेज बता रहे हैं ये चुनाव आयोग की मेहरबानी है, ऑलरेडी उसके अंदर इतने लोग हैं, डलवा चुका है वो, या फिर वाकई पब्लिक सामने है। आज तक में थोड़ी देर के लिए मैं कल देख रहा था तो एक जगह आज तक का कैंडिडेट रिपोर्टर खड़ा, उसने कहा यहाँ भीड़ नहीं है। मैंने उसका स्क्रीनशॉट भी लिया था ताकि पता चल पाए कि ये जो परसेंटेज है कहीं चुनाव आयोग की मेहरबानी से तो नहीं बढ़ रहा है। लेकिन फिर भीड़ के बारे में भी बहुत सारी खबरें आई, क्योंकि कल टीवी से बिल्कुल नदारद था बिहार चुनाव। पता नहीं जोशी साहब जो बैठे हैं पीएमओ ऑफिस में, उन्होंने कौन से निर्देश दे दिए थे, कौन सा खेला वो करने जा रहे हैं बिहार में चुनाव आयोग से मिलकर के, कौन सा मामला। ऐसे आरोप लगते हैं, हम नहीं लगा रहे, हम तो कहीं सुनी बातें आपको बता रहे हैं। तो दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि चुनाव आयोग, मैंने आपसे कहा ना, या तो तेजस्वी या चुनाव आयोग। तेजस्वी के पक्ष में लोगों ने अपनी नागरिकता को साबित करने के लिए, या फिर चुनाव आयोग की मेहरबानी से ये परसेंटेज नजर आ रहा है। 14 तारीख में क्लियर हो जाएगा। और एक बात मैं आपको और बता दूं, किसी भी तरह की कोई भी गड़बड़ी करने की कोशिश अगर की, नजर नहीं आई है कल, अगर की तो याद रखिएगा बिहार से तख्ता पलट होने की शुरुआत हो जाएगी। क्योंकि इतना बड़ा झूठ टीवी पे भले ही ना दिखाया हो आपने, लेकिन अगर आप ये दिखाएंगे कि एनडीए प्रचंड जीत की तरफ आ गया है, गले से नीचे उतरेगा नहीं ये झूठ। महाराष्ट्र का झूठ तो उतार लिया था कि 150 सीटों पे लड़े थे, 128 से 32 सीटें आपकी आ गई थी, आपका स्ट्राइक रेट ज़बरदस्त था। लेकिन इस बार ये झूठ चलेगा नहीं। दोस्तों बड़ी खबर यह है कि ये जो बदलाव की राजनीति है ये 2-3 वजह से है। चुनाव आयोग के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, अगर उसकी वजह से है तो ये झूठ चलेगा नहीं। दूसरी वजह, नागरिकता साबित करने के लिए घुसपैठियों का तमगा से माथे से हटाने के लिए लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स का, क्योंकि जहन में आ गई थी कि वोटर लिस्ट में अगर नाम है तो हम लोग कम से कम बचे रहेंगे, वरना ये तो घुसपैठिए साबित कर देगा। चुनाव आयोग एनआरसी करने लगा, लगभग ऐसा लगने लगा था। और तीसरी बात मैंने आपको बताई, पलायन है, रोजगार है, गरीबी है, तेजस्वी यादव की से उम्मीद है, ये तमाम चीज़ें भी हो सकती हैं। आपको खबर अगर अच्छी लगती है बराए करम चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।